ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बीते दिनों खूब वायरल हो रहा था, फिर उन्हीं का कार्यकर्ता पीटा जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार सत्ता में पल रहे बढ़ रहे अपराधियों को और माफियाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। उन्हें पता नहीं है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए का उत्पीड़न कर रही है। जो आज ओम प्रकाश जी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल मंत्री जी के साथ भी ऐसा ही शुरू हो जाए। आज वो ठीक उस मछली की हालात में है जो तालाब से और नदी से निकाल करके बाहर कर दी जाती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नौकरशाही बेलगाम है, पहले तो इसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता था, अब भाजपा के अंदर से भी पत्र लिखे जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है। बीते दिनों बेबी रानी मौर्य ने भी पत्र लिखा। ये समाजवादी लोग हैं, ये हिलने वाले नहीं हैं, ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको तोड़ करके ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक और सदन में उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जिनसे कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बीते दिनों खूब वायरल हो रहा था, फिर उन्हीं का कार्यकर्ता पीटा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी को सोच समझ करके बयान देना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए का उत्पीड़न कर रही है। जो आज ओम प्रकाश जी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल मंत्री जी के साथ भी ऐसा ही शुरू हो जाए। आपने पीडीए की बात की, कहीं नहीं लग रहा है जिस तरीके से समय समय पर अनुप्रिया पटेल बयान दे रही हैं, संजय निषाद का बीते दिनों बयान आया कि सहयोगी दलों में कुछ नाराजगी दिख रही है भाजपा से? कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी अपने आप से है कि उन्होंने जो गलत फैसला लिया, आज वो ठीक उस मछली की हालात में है जो तालाब से और नदी से निकाल करके बाहर कर दी जाती है। अपने खिसकते हुए जनाधार को देख करके उनको चिंता हो रही है, इसलिए वो नाप शनाप बयान दे करके आप लोगों को सहारा बनाने का काम करती है। तो निश्चित रूप से आज जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टी हैं, वो केवल अपने गिरते हुए जनाधार को लेकर के इस तरीके का काम कर रही हैं। 27 का चुनाव करीब है, बुलडोजर को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ये बुलडोजर से हमारे कार्यालय गिराएंगे तो फिर हम भी इनके स्मारक उखाड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, यह प्रकृति का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रकृति का नियम होता है। आप बाल को अगर दीवार पर फेंकते हो तो उससे ज़्यादा ताकत से वापस आती है। तो निश्चित रूप से जो कार्यशैली आज की सरकार में है, आने वाली सरकारों में भी ये कार्यशैली रहेगी, उसकी दूनी ताकत से जवाब मिलेगा। सुल्तानपुर का एक मामला बीते दिनों देखने में आया कि पूर्व मंत्री और भाजपा से विधायक विनोद सिंह ने एक पत्र लिखा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं सोनू सिंह और मोनू सिंह, उनके पिता की मूर्ति धनपतगंज चौराहे पर लगी है, उसे हटाने के लिए उन्होंने लिखा। और मोनू सिंह ने बातचीत करते हुए हमसे कहा कि अखिलेश भैया हमारे घर आने वाले थे, इसी को लेकर ये विवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार बोल रहा है कि जो भी पीडीए की बात करता है या समाजवादी पार्टी की बात करता है, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाने का काम करती है या उनकी प्रतिमाओं को खंडित करने या कराने का प्रयास करती है। तो निश्चित रूप से आज इंद्रभद्र सिंह की जो प्रतिमा को खंडित कराने की जो बात करी जा रही है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के अहंकार में है कि यहाँ पर वो एक कहावत जो है कि यहाँ पर रहना है तो राधे राधे कहना है। तो आज योगी जी की सरकार में जो उसका विरोध करने का काम कर रहा है, तो कहीं उसकी प्रतिमा को खंडित कराने का प्रयास किया जा रहा है या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है या उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार का अहंकार है और बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नौकरशाही बेलगाम है, पहले तो इसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता था, अब भाजपा के अंदर से भी पत्र लिखे जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है। बीते दिनों बेबी रानी मौर्य ने भी पत्र लिखा, कई नेताओं ने भी पत्र लिखते हुए नौकरशाही को लेकर सवाल खड़ा किया है। आप बेबी रानी मौर्य जी के बारे में आप सोचिए कि वह एक राज्यपाल थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे झूठ बोला, झूठ बोलने के बाद चुनाव लड़ाया और आज ऐसा मंत्री बनाया, इस हालात में कर दिया कि एक दरोगा उनकी बात को नहीं सुन रहा है, जिस बात से आहत होकर के वो सरकार को पत्र लिख रही हैं और सुनने की बात तो छोड़िए, अपमानित करने की बात उन्होंने लिखा है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सरकार का अहंकार है कि जो भी पीडीए का है, जो भी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है और दुर्भावना में काम कर रही है, नियम कानून को ताक पर रख करके काम कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वक्त बदलता है, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए।
अक्सर जब कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होती है तो एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है। कहा जाता है कि एक ऐसा समय था जब बाहुबलियों को संरक्षण देते थे, या समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा आरोप लगाती है। नहीं, देखिए, आप कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, क्या आप बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भवन जहां पर है, जिस जनपद में है या कैपिटल में है, वहां के डीएम ने कभी इस तरीके का भ्रष्टाचार किया था जो योगी की सरकार में प्रकाश में आया? आज प्रकाश कहाँ है? जिसको आप अभिषेक प्रकाश कहते हैं, आज वो कहाँ है? जिसको सरकार ने इतना भरोसा किया था, सरकार के सबसे भरोसे वाले अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से कारनामे किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था। तो ये जो समाजवादी पार्टी के समय पूरे जनपदों में आप देखिए, छोटी मोटी अगर कोई घटनाएं हुई हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हुई, लेकिन आज की तारीख में सरकार सत्ता में पल रहे बढ़ रहे अपराधियों को और माफियाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने गुंडे अपराधियों को नहीं संरक्षित किया, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, सभी के ऊपर दर्ज हुए मुकदमों का आंकड़ा ले लीजिए और आपके माध्यम से जनता के बीच में आना चाहिए कि कितना बड़ा माफिया कौन है, कितने मुकदमे किस पर दर्ज है, और सरकार उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया। सरकार ने ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं रहा है, और सैकड़ों मुकदमे वालों को सरकार छोड़ने का काम कर रही है, उनको सत्ता में संरक्षित करने का काम कर रही है। तो आपका कहना है कि अतीक और मुख्तार के यहाँ बुलडोजर चला तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं थे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर मुकदमे नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में निष्पक्षता के साथ सभी माफियाओं के ऊपर दर्ज हुए मुकदमों का आंकड़ा इस समय आप ले लीजिए, तो आपको लगेगा कि सरकार किस तरीके से सत्ता में पल रहे अपराधियों को पोषित करने का काम कर रही और माफियाओं को बचाने का काम कर रही है। आप ही की पार्टी के एक नेता, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को कल एक और मामले, क्वालिटी बार के मामले में जमानत मिल गई। फिर उसमें एक और पेच फंस गया है, एक चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें 2-3 धाराएं बढ़ा दी गई। पेच नहीं है, सरकार कानून और संविधान का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कितने फर्जी मुकदमे दर्ज कराओगे? ये समाजवादी लोग हैं, ये हिलने वाले नहीं हैं, ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको तोड़ करके ही रहेंगे। निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी टूटेगी, उसका अहंकार टूटेगा और समाजवादियों की सरकार होगी। तो आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सहयोगी शिवांशु के साथ CVS मिश्रा, फिल्म टेक्स, लखनऊ।